गुरुग्रंथ साहिब बहुत सुंदर रचना है उसमें। धन धन वो राम वेणु बाजे, धन धन अनहत गाजे, धन धन मेघा रोमावली, धन धन किशन ओढ़े कामली, धन धन वो माता देव की जय ग्रह रमैया कमलापति, धन धन खंड वन वृंदावना जहाँ खेले श्री नारायण। कहते धेनु चरावे, बेनु बजावे, नामे को स्वामी आनंद करे। ऐसी चरने वाली गाय का दूध, उसका दही और दही को बिलोने के बाद उसका मक्खन और मक्खन से निकाला हुआ घी वो अमृत है, इसलिए का गव्य कहा, गव्य। अब उसके घी की एक गुण ये है कि अगर 10 ग्राम घी का दीपक आपने जला दिया घर के अंदर, 1000 किलो ऑक्सीजन क्रिएट हो जाती है, प्राणवायु। आप मत खाओ, अपने कक्ष के अंदर देसी गौ माता के घी का दीपक जला लो, अमृत। शुद्ध देसी गौ माता के घी 5 बूंद अपनी हथेली पे रखो और खाना खाने से 5 मिनट पूर्व चाट लो। सैकड़ों बीमारियों का निदान है पेट के, पाचन तंत्र कभी कमजोर नहीं होगा। 5 बूंद कह रहा हूं, इसको डॉक्टर कह देना कि बीपी है मत खाओ, हार्ट है मत खाओ। शुद्ध देसी गैया मैया का पिलाने वाला घी हार्ट की वेन्स को खोल दे। खाने का ढंग है। कभी शुद्ध देसी गैया मैया का घी आपने सब्जी में डाल के नहीं खाना, जो तड़के वाली चीज हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। गौ माता का घी आप दूध में ले लो, आधा चम्मच ले लो, 1 चम्मच ले लो, अमृत है, शुद्ध देसी गाय के दूध में डाल के डालो। किसी को माइग्रेन है, तनाव है, अनिद्रा है, डिप्रेशन है, ये 4 बीमारी, तनाव, डिप्रेशन, माइग्रेन, अनिद्रा। रात को सोते समय 3-3 बूंद गर्म पानी मिला के नाक में डालो, सिराना हटा लो, खींचना नहीं है, अपने आप अंदर जाएगा। एसी में नहीं सोना, ध्यान रखना। चारों बीमारी ठीक 15 दिन के अंदर। 3 बूंद नाभि में डाल के आधा घंटा लेट के लंबे गहरे श्वास लो, पूरी बॉडी का आयलिंग हो जाएगा। कितना घी लगा आपका? 3 बूंद लगा है। बच्चों की जो सेल्स होते हैं, हम तंतु कहते हैं ना, ये वेन्स जो 72,000 नस नाड़ियां क्या बोलते हैं, इतनी बारीक होगी। हमारे सेल टूटते हैं, बच्चों के टूटते भी है, बनते भी। 40 के बाद टूटते ज्यादा है, बनते कम है। ध्यान से सुनना, ये जरा 40 से ऊपर वाले, इन्होंने क्या करना मैं बता दें आपको। पहले आप ढूंढो शुद्ध देसी गैया मैया का बिलोने वाला घी। सुबह जैसे ही उठो, रात को अच्छी तरह जान साफ करके सोना। सुबह जैसे ही आप उठो, तेज गर्म पानी, आधा कप, कांच के कप में तेज गर्म पानी और 10 ड्रॉप शुद्ध देसी गाय का घी चम्मच से हिलाओ, सिप सिप करके चाय की तरह पी लो गर्म पानी को। भाई साहब दोबारा 18 साल में प्रवेश करोगे। बोलो गौ माता की जय हो। ये प्रयोग है, आप करिए इनको। 1 महीने प्रयोग करिए, कोई दिक्कत आए अब बताओ। ये बहुत सुंदर लगा। पहली बार ऐसे आयुर्वेदिक विद्यालय ने, कॉलेज ने, नर्सिंग कॉलेज ने इस तरह की कथा का आयोजन किया। बधाई के पात्र हैं। हम कह रहे जितने भी लोग हैं बहुत बढ़िया। हम तो कहते कथा सुनने वाला, हृदयांगम करने वाला, अगर एक पात्र भी है तो कथा सफल नहीं, सार्थक। एक का भी जीवन बदलेगा। आप लोग तो बहुत बैठे हैं, एक व्यक्ति 100 के बराबर है। ये विद्युत परिषद है। और रामकृष्ण परमहंस ऐसे लोगों को देख करके क्या कहते थे पता है? अरे नरेंद्र, अरे अखंडानंद, तुम पता है कौन हो? सूर्य उदय से पहले निकाले गए मक्खन हो। ये क्यों कहा, कौन बताएगा? सूर्य उदय से पहले निकाले गए मक्खन हो, ये बोलते थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी, अखंडानंद जी। आया समझ में? किसकी समझ में आया बताओ? सूर्य उदय से पहले निकाला गया मक्खन, उसकी गुणवत्ता 10 गुनी ज्यादा होती है सूर्य उदय से। किन किन माताओं को याद है? हमें तो याद है अपनी मैया का, ऐसे करती थी, भजन भी गाती थी, राम राम चलाती थी और भजन गाती।
है कोई ऐसे ध्यान में जिनका भजन भी चलते थे और है 1 2 3 4 5 6 7 8 हाथ खड़े हो गए हैं। शुद्ध देसी गैया मैया का घी अपने आप में अमृत है। महीने में एक बार इतना घी ले लो आराम से, खास तौर से नोट कर लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने हर 15 दिन बाद एक बार शरीर की पूरी मालिश करा सब। शुद्ध देसी गैया मैया की घी के बहुत लाभ। अभी हमने किसी को बता दिया था, वो पता है क्या कर रहे थे, 2 चम्मच लेते थे। फादिल का बुलाकी राम जी पेड़ी वाली, समझ गए आप, बुलाकी राम जी पेड़ी वाली 2 चम्मच, आयु कितनी है उनकी 85, 2 चम्मच ऐसे मुंह में ऐसे खेचा और गर्म पानी पी लिया। नहीं करना। मैंने कैसे बताया, तेज गर्म पानी उबला हुआ, उसमें 10 ड्रॉप 1/4 चम्मच, छोटा स्पून 1/4 हुआ, 2000 के पोटेंशियल का काम करता है। तो ऐसा अपना शुद्ध देसी गैया मैया का दूध दही घी गोबर मूत्र हम 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं, इसी पे अपने आप में अमृत है। आइए, गाय पंचभूतों की मां है। क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। प्रकृति पंचभूतानि ग्रह लोका सुरा तथा दिशा कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। कल भैया ने कहा है ना, मंगलकारी मां हमारी गौ माता, जय हो मां हमारी गौ माता। ओमकार है मां हमारी गौ माता, पार ब्रह्म है मां हमारी गौ माता। ये गौ माता 10 दिशाओं को शुद्ध करती है, पंचभूतों को शुद्ध करती है। पंचभूत कौन से हैं? आइए सब ऐसे करो, बोलो जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। ये 5 तत्व। जिनकी आयु 80 के आसपास है, बताना क्या 80 साल पहले चम्मच से खाते थे? जरा बताओ, कोई चम्मच देखी थी 80 साल पहले किसी ने? हाँ, ऐसे खाते थे दाल भात। क्या बात, ये 5 तत्व है। अब तो पंजाब में तो एक नहीं 2 चम्मच बच्चे आजकल ऐसे ऐसे करते हैं, इधर से भी और इधर से भी चढ़ाते हैं, एक से चढ़ाते हैं एक से खाते हैं। ये 5 तत्व। जल तत्व को कौन शुद्ध करता है? देसी गौ माता का गोमूत्र शुद्ध करता है। नोट कर लेते, धरती पर गोमूत्र गिरना चाहिए, इसलिए गाय जंगल में चरती थी। फिर ये पृथ्वी तत्व को कौन शुद्ध करता है? वेदांत निर्वचनीय में, ये वेदांत दर्शन है, गौ माता का गोबर शुद्ध करता है। इसलिए ठाकुर जी ने 12 साल गैया चराई और नानक जी ने 12 साल गैया चराई, बाबा बालकनाथ जी सातलाई 12 साल गैया चराई, गुरु गोरखनाथ जी ने भी गोचारण किया। कल महाराज जी ने भी बताया ना राजा दिलीप का, हम महाराज जी एक दिन पहले वो कथा कर चुके थे, राजा दिलीप जी भी नंदिनी वाली। और महाराज जी कल समय थोड़ा कम था, तो विस्तृत का तो ये कि गौ माता के कारण ही रघुकुल नाम पड़ा। राजा दिलीप के रघु आए, रघु के आज के दशरथ आए, दशरथ जी के राम लक्ष्मण भरत। रघुकुल रीत सदा चला, ये गौ माता से नाम मिला है। अगर नंदिनी की सेवा राजा दिलीप ना करते तो रघु कहां से आते, और रघु नहीं होते तो आज कहां से आते, नहीं होते तो दशरथ कहां से आते, और दशरथ जी नहीं होते तो। लेकिन विधान तो पहले से तय हो गया था। मनु और शत्रुपा को वरदान यश कर चुके थे भगवान, हम आएंगे। विप्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गौपार। ये भगवान ने कहा स्वयं मां कौशल्या को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे। भैया ने कहा नीचे आओ, ये 4 हाथ हटाओ, छोटे हुए बोले ये भी नहीं, रोदन ठाना। भक्त क्या क्या करा लेता है। सती अनुसुईया ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अपने स्तन का पान करा दिया, पालना में झुला दिया, छांट लो कौन थे तुम्हारे पति हैं। यह है भक्त। तो हमारी ये जो गौ माता है, गोबर तत्व, ये धरती को शुद्ध करता है। कलयुग के निहंग संत बाबा बालाजी बाबा बकाले के पास अभी 5 साल पहले था, अब उनके सेकंड ही काम करते हैं। 7000 गौ माता को गांव गांव खेत खेत घुमाते हैं। तीसरा अग्नि तत्व,
शुद्ध देसी गाय का घी अग्नि तत्व को शुद्ध करता है, यानी जठरा नाभि में 3 बूंद अग्नि तत्व शुद्ध होता है। चौथा वायु तत्व, अग्नि से पर वायु, वायु को कौन शुद्ध करता है? 3। गाय के मुंह से 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती, लेती भी ऑक्सीजन, छोड़ती भी ऑक्सीजन। पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन, तुलसी मैया 24 घंटे ऑक्सीजन। इसलिए अपने जन्मदिन पे, अपनी वर्षगांठ पे क्या लगाओ? तुलसी का पौधा। प्लास्टिक की लिफाफों की बरतों, धीरे धीरे हम हाथ जोड़ रहे हैं सबको। अच्छा, कौन कौन प्रयास करेगा? एक में आलू, एक में बैगन, एक में टमाटर, एक में धनिया मिर्चा, 5, 6, 8, 10 लिफाफे रोज घर में आते हैं और ऐसे मार के उठाओ। अच्छा, कौन कौन प्रयास करेगा कि लिफाफे कम से कम लाए? 10 साल लग जाते हैं गलने में धरती पे, 10 साल। हाथ खड़ा करो, वाह। एक बार इधर वाले भी करो ना, आप लाते तो आप भी हो। वाह, सब हाथ खड़े हुए। एक बार ताली बजा लो, क्या सफल। प्लास्टिक की बर्तनों कम, एक आप दूध के पैकेट का कॉर्नर फाड़ते हो, इतना जमीन पर डालते हो, 10 साल निकलता है। 10 साल, कितना बड़ा पाप है। गाय खाती है, ऑपरेशन में पेट से इतने निकलते हैं, हमसे पाप हो रहा है। अपना थैला बनाओ, दरवाजे के बाहर आए तो कोई टोकरी लेके चले जाओ, क्या बात है। जल है तो कल है, जल इतना यूज करो। प्लास्टिक की बोतलें रखी हैं, हमने कहा था तो कह रहे अब तो आ गई। स्टील की गिलासों की बर्तन, ऐसी परिवार प्रबोधन है। बचपन में जरूरत बच्चों को किसकी होती है बोलो? है माँ बाप की। और बुढ़ापे में माँ बाप को जरूरत किसकी होती है बोलो? बच्चों की। बच्चों की। हम और आप ही सिखाएंगे। घर के बाहर सुंदर साइन चाहिए, हिंदू साइन चाहिए, शंख चक्र गदा ओम ओमकार राम कृष्ण, जो आपको स्वास्थ्य जो अच्छा लगे लगाओ। घर के अंदर जाए तो तुलसी का पौधा होना चाहिए। किस किस के घर में है? जरा हाथ खड़ा करना। वाह, इस मामले तो जीत गए। अब वो भी खुश हो रहा है। 2 है, कितने हैं? 1 2 1, बहुत अच्छा। और अंदर गए तो सुंदर सा मंदिर भी हमारे घर में है, हाथ खड़े करना। इसमें भी बढ़िया है। मंदिर में 2 3 4 कोई ग्रंथ भी है, जरा हाथ खड़े करना। हम एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं आपकी, हैं? रिकेश जी की बिटिया है ना, बहुत अच्छा। 3 समय के भोजन में से 1 समय का भोजन हम सब इकट्ठे करते हैं, जरा हाथ खड़ा करना। ये थोड़े कम हो गए, करा करो। रात को 10 मिनट बैठ के हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जरा हाथ खड़ा करना। कभी कभी ये भी थोड़े कम है, करो ना। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपार, 10 मिनट तो करो ना। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ा बनहारी। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी। राम नाम सारे देवी देवता, जैसे आप लोग बैठे ना, ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी पितामह है सभी देवी देवताओं, और आ गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। क्या? कहु विद हम ही एक स्थानु, जहि मिल रही होय सनमानु। हे ब्रह्मा जी, कैसी भी विधि से हो, हम सबको एक जगह रखो ना, हमारी शक्ति इकट्ठी रह सके, हमारी पूजा अर्चना वंदना हो, हम सब इकट्ठे रह सके, हमारा मान सम्मान हो। अब ब्रह्मा जी ने दृष्टि दौड़ाई, और दृष्टि दौड़ाने के बाद मानस में बहुत सुंदर लिखा है। क्या? सुनहु देव तब कयहु विधाता, सकल निवास एक गौ माता। सुनो देवताओं देवियों, इस सारी सृष्टि में हमने दृष्टि दौड़ा के देख ली, गौ माता है जिसके अंदर आप रह सकते हो। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया ब्रह्मा जी ने अपनी ओर से, आओ, तिथि तय हो गई, गौ माता आ गई कामधेनु, और कहा जाओ, जहां जहां जिसने वास करना है वो गौ माता के अंदर रोम रोम में वास कर। बहुत सुंदर लिखते हैं, रोम रोम कर बैठे थाना, धन धेनु सबका यही बखाना। रोम रोम में सारे देवी देवता महल बना के बैठ गए और कह रहे हैं, धन्य हो माँ, धन्य हो माँ, आपने हमें जगह दी। सप्तरंग प्रकाश की छटा रोम रोम से निकल रही है गौ माता के, सप्तरंग छटा।
लेकिन एक गड़बड़ हो गई, कौन बताएगा? वो आगे आप बताओगे। सबको खुली छूट है। किससे गड़बड़ हुई थी? पक्का हमने सारा कर दिया है। आया ध्यान में कि नहीं? रमा गंग दोई हो विलंबु, करही विचार कहा बलंबु। रमा यानी लक्ष्मी, गंग यानी गंगा, इनको आने में देरी हो गई, लेट हो गई। अब पहुंच तो गई, देखे दिव्य छटा सप्तरंग प्रकाश की, रोम रोम से वो दिव्य प्रकाश निकल रहे हैं। ब्रह्मा जी की दृष्टि पहुंच गई उधर। कहते हैं मल बिछुरन मत दीजिए। कहते हैं कि द्वारकाधीश सेरा बांध के आए और मीरा को आलिंगन कर लिया। मीरा हृदय में प्रविष्ट हो गई। पुजारी देखे कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, जो मीरा भी गई थी। दौड़े अंदर, जैसे ही दौड़े तो क्या देखते हैं कि एक वस्त्र हृदय में अभी अटका हुआ, ऐसे एक दुपट्टा थोड़ा सा खींचा पुजारी ने, वही दुपट्टा आज मेरा में रखा है। ऐसी भक्तिमती मीरा। विषय चल रहा था सबरी मैया का, तो आइए सबरी मैया ने सभी को मुक्त करके रात को बोलो राजस्थान वीर भूमि की जय। देखो वहां से सुनने आए हैं कथा, बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। तो कहते हैं कि भक्तिमती सबरी मैया रात को दौड़ गई और जब बाबूजी ने बताया मतंग मुनि के आश्रम में रुकी जाती। मतंग मुनि के आश्रम लगी करने सेवा। कहते हैं 3 साल तक सेवा में रही। 3 साल, 13 साल की हो गई। एक दिन मतंग मुनि ने कहा सबरी अब मेरा समय पूर्ण हुआ, मैं देवलोक को प्रस्थान कर रहा हूं। ऐसा सबरी मैया को। सबरी मैया ने हाथ पकड़ लिया। 13 साल के अबोध बालिका, गुरुजी मैं भी चलूंगी। बोले नहीं नहीं सबरी, समय मेरा पूर्ण हुआ है, तुमने नहीं जाना, समय मेरा पूर्ण हुआ। सुन सबरी, अब मैं देवलोक को प्रस्थान कर रहा हूं। जो सौभाग्य इस जीवन में मुझे नहीं मिला, वो सौभाग्य तुझे मिलने वाला है। क्यों हरीश भैया, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। वो सौभाग्य तुमको किसको मिलने वाला है? सबरी को। तुझे मिलने वाला है। मैं राम के दर्शन नहीं कर पाया, तुझको होंगे, लेकिन ये सौभाग्य तुझे मिलेगा। तुझे राम के दर्शन करने नहीं जाना पड़ेगा, राम दर्शन देने तुझे तेरी कुटिया में आएंगे। कहते गुरुजी ये बात कह करके देवलोक को प्रस्थान करें। उसी दिन से गुरु जी का स्थान देव स्थान बना करके सबरी मैया अगले दिन से प्रतीक्षा करती है। रोज अपने गुरु स्थान से लेकर और द्वार तक गौ माता के गोबर से लेपन करती है। रोज पुष्प बिछाती है, रोज रोज फल चुन के लाती है और एक ही बात कहती है, कौन सी? मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। एक ही चीज, मेरे राम आएंगे। एक दिन, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, सिंगल पॉइंट प्रोग्राम सबरी का। कौन सा? राम आएंगे। आज काम हो गया होगा ना, रात को सो जाती थी, फिर प्रतीक्षा चलती थी, कल जरूर आएंगे मेरे राम। गुरुदेव कहेंगे ना, हर रोज प्रतीक्षा की है। कितने साल प्रतीक्षा की है, कौन बताएगा? 84 साल, 84 हैं? 84, ताली बजा दो जरा। 84 ईयर, 13 साल की उम्र से प्रतीक्षा की है। अभी ना 8:15 बजने लगे, हमने कल बताया था ना। आज मत देखना कोई घड़ी है, क्या है? 100 काम छोड़ के भोजन करना, 1000 काम छोड़ के स्नान करना है, 1000 काम छोड़ के स्नान, लाख काम छोड़ के भजन करना, लाख काम छोड़ के भजन करना और दान करना, लाख काम छोड़ के, और सारे काम छोड़ के कौन बताएगा क्या करना? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सूत्र है। क्या करना? भजन करना, भजन करना, भजन करना। भजन नहीं बोला ना, भजन तो नहीं, भजन करना। 100 काम छोड़ के भोजन, 1000 काम छोड़ के स्नान,
लाख काम छोड़ के दान और सब कुछ छोड़ के भजन। परमात्मा में रमन करना, ये सूत्र है। तो 8:15 बजे तक ध्यान रखना, मोबाइल साइलेंट है। तो सबरी मैया रोज प्रतीक्षा कर रही है, रोज प्रतीक्षा। एक व्यक्ति भी सबरी मैया के आश्रम में गई नहीं। कहते पागल है, ऐसे कहते ऋषि पागल है, कह रही राम आएंगे 84 वर्ष में एक दिन देखती है ऐसे। देखो वो देखो दो ही लोग वो आ रहे हैं, धर्मपाल जी खड़े हैं ना, ऐसे देखती है दो ही लोग एकदम 97 साल की बुढ़ा गई है, बाल डबल हो गए दीदी की तरह, झुर्रियां पड़ गई हैं, आंख दबदबा गई है, छड़ी पकड़ी है, जा रही द्वार पे ही रोक दिया सबरी मैया। परम गोव्रती है, हर रोज गौ माता का गोबर से लेपन करती है। और एक ही चीज, मेरे नाम आएंगे। दास बोधनी ग्रंथ किस किस ने पढ़ा है, जरा हाथ खड़ा करो। दास बोधनी समर्थ गुरु रामदास का, उसमें लिखा है 12 करोड़ बार जो 10 इंद्रियों के साथ शुद्ध भाव से नाम जप करता है, जिस दिन 12 करोड़ मंत्र सिद्ध होते हैं उस दिन प्रभु प्रकट होते हैं। सबरी भैया काउंट नहीं कर रही थी, 1 राम 2 राम लाख राम 50 करोड़ राम 2 नहीं, मेरे राम आएंगे। जिस दिन 12 करोड़ राम आ गए। समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी को बताया है और शिवाजी महाराज को सिद्ध कराया था। कौन सा मंत्र कोई बताएगा? श्री राम जय राम जय 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 राम। इस मंत्र को सिद्ध कराया समर्थ गुरु रामदास ने, शिवाजी ने। जिस समय मुगल आक्रांता देश को नष्ट करने का काम कर रहे थे, इधर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी संघर्ष कर रहे थे, उधर शिवा संघर्ष कर रहा था। एक लड़ाई नहीं हारा, हिंदू पद पातशाही की स्थापना की शिवाजी महाराज ने। मंत्र को सिद्ध करना, इसी मंत्र को सिद्ध करके राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। बहुत प्यारे। राजस्थान और हिमाचल, पठानकोट और हिमाचल हमें याद हो गया, बहुत अच्छा। नंगलपुर बताया था ना हमने, कथा करने गए। ये दिव्य रूप लग रहा था कल, आज भी दिव्य रूप है। 2 दिन बने, अमिट छाप इनके जीवन में जाएगी। ठाकुर जी और राधा जी के रूप में 2 दिन सजे ये लोग। फाइनल है तुम्हारा, वेरी बहुत अच्छा। ये भाव सबरी के जीवन में 9 की 9 भक्तियां थी, और हम एक आ जाए ना कुछ थोड़ा, तो मैंने ये कर दिया, आहा ये देखो पहाड़, एक बूंद पानी नहीं टिकता है बारिश का, सब बह जाता। क्यों? वो ऊंचा है, अहंकार से भरा, सब नीचे आ जाता है। पंजाब में पानी सारा बाढ़ आ जाती है, नीचे आ गड्ढा है। सबरी के जीवन में 9 की 9 भक्तियां थी। जिसके जीवन में सब कुछ है वो कहता है मुझ पे कुछ नहीं है, मैं अधम से भी अधम से भी अधम जाति की मंदमती स्त्री हूं। ठाकुर जी के चरणों में ऐसे ही रहना चाहिए। आज हम गोविंदी माताओं के लालों की चर्चा करेंगे। और ठीक भैया धर्मपाल जी, हाँ जी, उधर भी कथा चल रही है लग रहा है। बोलो गौ माता की जय हो। जय गौ। धर्मपाल जी आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ रहेगा, लेकिन आपने भी गाना है। तो सबरी मैया की चर्चा चल रही थी, तो आइए सभी प्रेम भाव से। मंगल हो शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो जल 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 मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो।
दिन मंगल हो निशि मंगल हो, मंगल हो मंगल हो, दिन मंगल हो निशि मंगल हो, दिन मंगल हो निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो मन मंगल हो, मन मंगल हो मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो।